और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें उत्तर प्रदेश से। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ के आगे सभी इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। प्रयागराज इन दिनों दुनिया के सबसे ज्यादा जाम वाले शहरों में से एक है बन चुका है। यहाँ 1 से 2 घंटे नहीं बल्कि पिछले 72 घंटे से चारों तरफ भीषण जाम देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि मध्य प्रदेश के सतना बॉर्डर से लेकर 300 किलोमीटर तक वाहनों की कतार देखने को मिल रही है। संगम पहुंचने के सभी रास्तों में लंबा जाम लगा है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, रीवा से प्रयागराज आने वाले रास्तों पर हालात बेहद खराब हैं। 25 किलोमीटर तक वाहनों की कतार है। ऐसे में श्रद्धालु भूख और प्यास से हलाकान हो रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू है। 14 फरवरी तक प्रयागराज संगम स्टेशन बंद कर दिया गया है। छतरपुर से प्रयागराज जाने के रास्ते में करीब 45 किलोमीटर का जाम लगा है। श्रद्धालु परिवार एक समान कपड़ों में रस्सी के साथ निकल रहे हैं, जिससे भीड़ में परिवार का कोई सदस्य गुम ना हो जाए। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन को श्रद्धालु के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रद्धालुओं में से सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की। और ये तस्वीरें देखिए, ये हालात 300 किलोमीटर तक के हैं। अंदाजा लगाइए 12 तारीख, क्योंकि पूर्णिमा का स्नान है, पर्व स्नान है, और इस बीच महाकुंभ में कई ऐसे रास्ते हैं जो कुछ इसी नज़ारे से दिखाई दे रहे हैं। आस्था का सैलाब जहां महाकुंभ में है, वहीं लाखों की संख्या में भीड़ में फंसे हैं यात्री। एमपी यूपी बॉर्डर पर जाम है लंबा, और इसकी वजह से अब लोगों को खाने पीने की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 72 घंटे लंबे जाम में फंसे हैं ये सभी। और ऐसे में आप अंदाजा लगा के देखिए कि गाड़ी के अंदर क्या हालत हो रहे होंगे लोगों के, जो प्रयागराज में स्नान करने के उद्देश्य से निकले थे, लेकिन अब 72 घंटों से जाम में फंसे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर, आपसे समझना है कि ये लगभग 300 किलोमीटर का लंबा जाम बताया जा रहा है। 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। हालात वाकई में वहां पर यदि व्यवस्थाओं की बात करें तो काफी चिंताजनक हैं, और लोग जो कि 72 घंटों से ज्यादा फंसे हैं उनकी भी यही स्थिति होगी। क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहां पर, और ये सब व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कोई इंतजामात, कोई आदेश? जी बता दें कि जिस तरह से हाईवे पर जाम है, लंबी कतार में लोग रातों से परेशान हैं, क्योंकि शहर की स्थिति भी दयनीय है। जो लोग इस ट्रेन से उतर रहे हैं प्रयागराज, उनको भी पैदल चलना पड़ रहा है। 11 किलोमीटर का जो सफर है वो करीब 30 से 35 किलोमीटर में उन्हें सफर करना पड़ रहा है, और वो भी पैदल, क्योंकि कोई व्यवस्थाएं नहीं है और जो गाड़ियां हैं वो चल नहीं सकती, क्योंकि जो पैदल चलने का लोगों का हुजूम है उस पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं और लकड़ी की ट्रॉली का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से शहर के अंदर भीड़ है उसको नियंत्रित करने के लिए हाईवे पर चारों तरफ से गाड़ी रोकी गई है, मगर जो अभी तक अंदर श्रद्धालु आए हुए हैं जो कि एकादशी पे पहुंचे थे, काफी भीड़ पहुंची थी, अभी जब तक वो अपने गंतव्य के लिए पूरी तरह से रवाना नहीं होती, यहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं होती, इस तरह से गाड़ी अंदर नहीं आ पाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जो हाईवे पे है उन्हें खाने पीने का सामान नहीं मिल पा रहा है, गाड़ी के अंदर उन्हें रहना पड़ रहा है। तो ऐसे में लोगों की हालत खराब होती जा रही है और लोगों में काफी आक्रोश भी है। इस समय भी हम सुभाष चौराहे के पास खड़े हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि पब्लिक सर पे गठरी रख के अभी भी संगम की ओर लगातार रस्सी पकड़े, किसी का कोई दामन पकड़े चला जा रहा है कि आपस में खो ना जाए। तो ये स्थिति है यहाँ पर, और जो लोगों में अब आक्रोश है कहीं ना कहीं वो ये दिख रहा है कि जब इस तरह का प्रचार किया गया और महाकुंभ में लोगों को बुलाया गया, जब इस तरह की व्यवस्था नहीं थी तो इस तरह से क्यों बुलाया गया, यानी लोगों में काफी आक्रोश भी है। जी बिल्कुल आमिर, आक्रोश है, लेकिन खाने पीने के इंतजामात कैसे किए जा रहे हैं? इधर एमपी गवर्नमेंट ने तो प्रशासन को निर्देश दिया है कि भाई ये इंतजामात होने चाहिए, और चूंकि 12 तारीख को जो पर्व स्नान है पूर्णिमा का, उसे देखते हुए क्या महाकुंभ में भी अब देखिए भीड़ चाहे जितनी हो, स्वाभाविक है कि जो गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं उनको ये मालूम है कि माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व है, हमें स्नान करना है, वे सीधा चले जा रहे हैं। और रही बात खाने पीने की अगर व्यवस्था की बात, तो यहाँ पर कोई भी व्यवस्था प्रशासन की ओर से तो अभी तक नहीं की गई है। जो भी यहाँ पर जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो आगे आए हैं, हिंदू समुदाय की मदद के श्रद्धालुओं के लिए आगे। मुस्लिम क्षेत्र में लगातार मस्जिदें और घर लोगों ने अपने खोले हैं श्रद्धालुओं के रहने के लिए,
खाने की व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। लोग पैदल चल रहे, उनके पैर में दर्द है तो हल्दी के दूध का इंतजाम किया गया। ये तस्वीरें भी हमारे सामने आई जहां पर बहादुरगंज में हल्दी का दूध श्रद्धालु को दिया गया कि उनकी तकलीफें कम हो सके। तो यहाँ पर जो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है वो प्रयागराज ने पेश की है और यहाँ पर जो एकता की जो मिसाल कही जाती थी कि यहाँ पर बड़े बड़े जब राम मंदिर का फैसला आया था मायावती सरकार में तो पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट हो गया था कि कुछ ठीक कह रहे हैं। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है आमिर की इस वक्त मुसीबत की घड़ी में सभी एक साथ खड़े हो गए भारतीय, और अपील सरकार लगातार कर रही है कि पर्व स्नान के बाद अब महाकुंभ पहुंचे, क्योंकि ये नज़ारे जिन्हें आप देख रहे हैं यूपी एमपी बॉर्डर का नज़ारा है जहां पर 300 किलोमीटर तक लंबे जाम में लोग फंसे हुए हैं। AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीफ परोसने के नोटिस का मामला अब गर्माता जा रहा है। भारतीय करनी सेना के पदाधिकारियों ने क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा जिसमें आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। वहीं गिरफ्तारी नहीं होने पर करनी सेना के पदाधिकारियों ने जबरदस्त प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। और करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि AMU में हर रोज हिंदू छात्रों की भावनाओं को आहत करने का काम किया जाता है। उसके साथ में दोबारा मारपीट की गई और ये कहा गया कि मुकदमा वापस ले। हो गया, चलो एक सेकंड बोल भाई, एक सेकंड बोल यार। चलो 6 महीने तक पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की, उसको दोबारा मारा नहीं। मैं बता रहा हूँ कब हुई थी गिरफ्तारी। उसके साथ में दोबारा मारपीट की गई और ये कहा गया कि मुकदमा वापस ले। यूपी के इटावा में बड़ा सड़क हादसा सामने आया। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 21 लोग घायल हो गए। घटना नेशनल हाईवे पर फ्रेंड्स कॉलोनी के पास की है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर बस से नोएडा जा रहे थे। इस दौरान एक ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस पलट गई। घटना के वक्त बस में 24 यात्री सवार थे। तो 2 यात्रियों की मौत हो गई है, 21 घायल हुए हैं। इटावा में यह हादसा हुआ। बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NS 24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।